हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो आ रही है आपकी, उसके बारे में, उसमें पदों के बारे में, उसका कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाएगा इस वीडियो में एकदम अच्छे से। और योग्यता पे चर्चा करेंगे, बेस्ट बुक्स कौन कौन सी होती है और सबसे बड़ी बात की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक इस पे वीडियो एक आपको दी गई थी जिसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, उसको सुधार करके ये क्लास आपको, ये वीडियो आपको दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस वीडियो के बाद आपका व्यू एकदम क्लियर होगा कि मुझे किस तरीके से आगे तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ जो है चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात यह आ रही है कि आपकी इस वैकेंसी में जो टीआरई 3 है उसमें कितने पद आने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार इस समय वैकेंसीज को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि 2 वैकेंसी बिहार ने जो है निकाला और अब की बार भी 2 वैकेंसी की घोषणा हो ही चुकी है। एक आपकी टीआरई 3 है और एक आपकी टीआरई 4 है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि कितने पद आने वाले हैं। हालांकि जितने यूपी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो वहां पर एक सुनहरा मौका है ही, और जो है यूपी में उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। फिर भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप सिलेक्शन पक्का ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज तो यह है कि यहां पर कोई डोमिसाइल नहीं लगने वाला है। कोई डोमिसाइल नहीं लगने का मतलब यह है कि बाहर के जितने भी बच्चे हैं वो वहां पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि टीआरई 3 में जो है आपकी वैकेंसीज की अगर हम बात करें, अभी तक जो आपको निकल के आ रहा है कि 71,000 सीटें जो है एकदम फिक्स है कि ये तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इस पे चर्चा हो चुकी है कि 71,000 सीटें आएंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे टीआरई 1 जो था, ठीक है, और टीआरई 2 इसकी जो बची हुई सीटें हैं उसको भी ऐड करने की बात की जा रही है। लगभग आप मान के चलिए कि 20,000 प्लस सीटें ये हो जाएंगी। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला है लगभग 14 के आसपास में सीट्स हैं ये है। और उसके अलावा कुछ और भी शिक्षक जो पदोन्नत करके दूसरे जगह चले गए हैं, या पदोन्नत ना कहें तो जैसे जो 1 से 5 में सिलेक्टेड थे उनका सिलेक्शन अगर जो है 6 से 8 वाले में हो गया है तो ये यहां से छोड़ के यहां गए तो फिर सीटें खाली हो गई। 6 से 8 वाले छोड़ के अगर 9th 10th वाले टीजीटी में गए तो यहां से सीटें रिक्त हो गई। तो इस तरीके से सीटें और भी रिक्त हुई हैं जो इसमें बढ़ सकती हैं। तो अगर वैसे ही देखा जाए तो ये सीटें 1 लाख के आसपास में चली जाएंगी। ठीक है, तो मान के चलिए ये जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, जब भी एकदम जो है क्लियर आपको पदों की संख्या दी जाएगी तो लगभग 1 लाख के आसपास में होगी, जो एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, और यहीं पर घोषणा हो गई है टीआरई 4 की। ये कब होगा तो ये अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त में होगा। और इसके लिए भी कहा गया है कि 1 लाख सीटें जो है उसमें आने वाली हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इतनी सीटें कहां से आएंगी, लेकिन अगर सरकार कह रही है तो सीटें आपको जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी टीआरई 3 और टीआरई 4 की। अब यहां पर हम बात करते हैं कि योग्यता क्या क्या होगी। ठीक है, तो योग्यता में आपको पता ही है, अब की बार देखिए जब तक नोटिफिकेशन वैसे क्लियर नहीं आता है तब तक ये एकदम कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप ये समझ के चलिए कि आपको 1 to 5th के लिए जो आपका चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपका या तो बीटीसी हो, ठीक है, या आपका डीएलएड हो। ठीक है, बीटीसी या डीएलएड आपका होना चाहिए, और प्लस में आपका सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, या आपका बीटेट हो। ठीक है, बीटेट पेपर 1 हो। अगर ये चीजें आपके पास है तो आप वहां पर जाकर के इसमें शामिल हो सकते हैं 1 to 5th वाले में। एक चीज और यहां पर आप समझिए, यहां पे एक चीज और है कि सीटेट में कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भैया आपका 90 नंबर, मतलब कि 60% जो है नंबर की अनिवार्यता होगी, क्योंकि आप वहां पर एज ए जनरल काउंट होंगे। वो कोई भी हो उसके लिए 90 नंबर मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि जिनका नहीं है उनको बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि 6 to 8 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो वही हो जाएगा कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, या बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। इसमें भी वही सारी योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारी क्लैरिटी एकदम आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप इस योग्यता को अगर पूरा कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम मिलने वाला है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा कब तक होगी, इसकी समय कितना आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एस्टेट, अपीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है
कि सीटेट में अपीयरिंग की बात हटा दी जाएगी, मतलब सीटेट अपीयरिंग नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपने जो अभी सीटेट का एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा। जो फॉर्म का लास्ट डेट होता है उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सीटेट वाले परेशान बिल्कुल ना हो। बीएड, बीटीसी और डीएलएड जब तक फॉर्म भराएगा उसके पहले ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप उसमें वैलिड होंगे, ठीक है। बाकी अगर बात करें एस्टेट की, जो बिहार एस्टेट है, देखिए वैसे 1 to 8 तक के लिए एस्टेट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एस्टेट की जरूरत पड़ती है 9th 10th और 11th 12th के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है एस्टेट की जरूरत पड़ेगी। अभी एस्टेट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, अभी इस पे काम चल रहा है। अब यहां पर बात ये हो रही है कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, क्या जो है फॉर्म के लास्ट डेट से पहले जो है परीक्षा हो के रिजल्ट आ जाएगा, तो यहां पर एक बहुत बड़ा संशय। लेकिन जो यहां पर एस्टेट अपीयरिंग है ना, इनको मौका देने की जरूरत है, उनको मौका मिलना चाहिए। जहां तक कि अभी वहां के प्रशासन है, जो सरकार है, जो इस पे काम कर रहे हैं, बीपीएससी है, वो इस पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि हम इनको शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे। वो नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये होना चाहिए कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। अब एक तौर पे और आप समझ लीजिए कि एस्टेट जो अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, अभी अपीयरिंग में है, उनके लिए टीआरई जो आपका 4.0 आपका आ रहा है, इसमें एक बड़ा मौका मिलेगा। इसी को सरकार हमें लगता है कि ध्यान में रखेगी। हो सकता है अपीयरिंग की मौका ना दे, लेकिन देना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि कितने मौके, कितने अटेम्प्ट की बात हो रही थी ना, कि जो 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अभी देखिए इस पे भी पूरा क्लियरिटी नहीं आपको मिल पाएगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? अगर आप 1 to 5th में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है आपने 1 to 5th दिया, 6 to 8 दे दिया, 9th और 10th का दे दिया, तो आपका 3 अटेम्प्ट इसी में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप अगर होगा भी ये तो एक तरीके का, जैसे 1 to 5th वाला अगर आप दे रहे हैं तो इसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। अगर आप 6 to 8 वाले में दे रहे हैं तो इसमें आपको 3 मौके मिलेंगे। इस तरीके से प्रक्रिया इसकी चलेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो यहां पर आप ये समझिए कि ये लगभग आपका 15 से 20 फरवरी के बीच में, कब तक? 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी यहां पर क्लियर समझिए। परीक्षा कब तक होगी? तो परीक्षा आपकी होगी मार्च में। अब बात आई कि मार्च में कब होगी, तो मार्च आप लास्ट में मान के चलिए, ठीक है। मार्च लास्ट में मान के चलिए कि आपकी मार्च लास्ट में परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा चुनाव से पहले ही। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एस्टेट, देखिए एस्टेट में जो होता है, एस्टेट का जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा समय नहीं लेते हैं ये लोग, 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देते हैं। बस ये है कि अगर परीक्षा ये समय से करा लें, इधर ही करा लें, तो कुछ फायदा आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब क्लैरिटी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एकदम क्लियर हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। देखिए एकदम क्लियर होके आप इन चीजों को समझिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं जो आपकी तैयारी को अच्छी बनाती हैं, जो आपकी तैयारी को एकदम सटीक बनाती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका, वो होता है सिलेबस, ठीक है। अगर आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप जो है अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। पहला पार्ट आपका सिलेबस हो गया। दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो परीक्षा हो चुकी है उसके पेपर अगर आपके पास नहीं है, आपने उनको सॉल्व नहीं किया है, तो ये भी आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और उसके बाद होता है आपका मटेरियल, ठीक है। जो आप तैयारी करते हैं उसके लिए आप किस मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप जो है परीक्षा को एकदम बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और यही जो आप स्ट्रेटजी सुनते हैं ना कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं, तो यही होती है स्ट्रेटजी, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजी। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताएगा, लेकिन वो फॉलो कैसे करनी है वो आपकी अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने किसी चीज को नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा कम पढ़ा है, उसके बारे में अगर हाई फाई स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी कि बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, तो आप कहां से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे उसको। तो आपकी मानसिक क्षमता, आपके जो पढ़ते हैं उसको धारण करने की क्षमता, उस पर डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटजी। हर एक की स्ट्रेटजी अलग होती है। आप भले किसी की स्ट्रेटजी देख रहे हो, लेकिन उसमें से जो आपको लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए उसको उठाइए, बाकी चीजों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब सिलेबस की अगर हम बात करें
तो सिलेबस जो है आपको अभी हम यहां पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। शॉर्ट में सिलेबस एक प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का होगा। पेपर 1 के बारे में हम लोग यहीं अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, और पेपर 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एकदम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 1 to 5th का हुआ है, उसके बाद 9th 10th के हुए हैं, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हमारे टेलीग्राम पे जाके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम जो है वो है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक। स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है। तो यहां पर जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको जो है यूट्यूब पे हल भी करा दिया जाएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहां से क्या फायदा मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से? भैया फायदा ये मिलता है कि आपको पता चलेगा किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जहां से ज्यादा पूछे गए हैं उनको एक बार आप जरूर पढ़िए, जो छोड़े गए हैं उनको भी पढ़िए, क्योंकि संभावनाएं अब की बढ़ जाएंगी वहां से पूछे जाने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी, और यहां से आपको पता चलता है ना कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या है और क्या रहने वाला है, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल देखिए 2 तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे? एक तो आप क्लास के माध्यम से, ठीक है, और एक आपके पास नोट्स हो या बुक्स हो, ठीक है, नोट्स और बुक्स हो। तो यहां पर देखिए अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 वाला जो होने जा रहा है, तो टीआरई 3 के लिए आप अगर एकदम कोई बैच लेकर के या क्लास लेकर के पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत ही कम है, 1 महीने भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 1 महीने में कोई पूरी क्लास नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको देखना ही है तो मैराथन क्लास अगर आप देख पाए एक एक सब्जेक्ट का, देख के उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप अपने नोट्स जो आपने बनाए हों, अपनी किताबें जो आपके पास हों, उनको पढ़िए, क्योंकि उसमें आप ज्यादा समय दे सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहीं से आपकी चीजें एकदम क्लियर होने वाली हैं। अगर ये आप करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सिलेबस पे, ठीक है। तो प्राथमिक के सिलेबस पे हम लोग पूरी की पूरी चर्चा आज की करने वाले हैं। देखिए क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 मैंने बताया कि इसमें 2 पेपर होने वाले। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, ध्यान रखेंगे। और 2 पेपर में जो आपका पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज का होगा, और पेपर 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि पेपर 1 में केवल आपको पास कर जाना है, मतलब क्वालिफाई होना है, और जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो किससे बनेगी? वो पेपर 2 से बनेगी। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। तो मेरिट आपकी किससे बनेगी? पेपर 2 से बनेगी। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में टोटल कितने प्रश्न होंगे? 100 होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कितना समय मिलेगा आपको? 2 घंटे का समय मिलेगा। मतलब एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज्यादा समय आप दे सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे मतलब कितना मिनट हो जाएगा? 120 मिनट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए पेपर किस तरीके से होगा। जैसे बार बार लिखा जाता है ना, लिखित परीक्षा, तो जो यूपी वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक बार लिखित परीक्षा उस तरीके से हो चुकी है, तो यूपी वालों को यह लगता है कि लिखित परीक्षा का मतलब कहीं उत्तर लिखने तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। रिटन का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या एमसीक्यू, जो आपका है वही आपका रिटन वाला होगा। 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर बिहार में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, तो 5 ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे और उसी में से आपको उत्तर चुनना होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है पेपर 1 में आप समझिए, आगे की चीजों को समझिए कि ये 2 पार्ट में होता है। ये जो 100 नंबर होता है ये 2 पार्ट में होगा। कैसे कैसे? एक 25 नंबर का होगा और एक होगा 75 नंबर का। तो पहला जो पार्ट होगा वो होगा इंग्लिश का, जो कि कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होगा। ये आपका कैसा होगा? अनिवार्य होगा। कैसा होगा? ये आपका होगा अनिवार्य। ये कोई भी हो उसको ये वाला पेपर, ये जो है पार्ट 1 इंग्लिश का करना ही करना है। और पार्ट 2 में क्या है कि इसमें 3 आप चुन सकते हैं। 3 में से एक कोई भाषा चुन सकते हैं, हिंदी, उर्दू या बांग्ला। तीनों में से एक भाषा आप चुन सकते हैं। और इसके कितने प्रश्न होंगे? 75 प्रश्न होंगे, 75 अंकों के होंगे, ठीक है। तो 75 ये और 25 ये, 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे क्वालिफाइंग वाले हैं, ठीक है। बात आई क्वालिफाइंग है तो कितने नंबर चाहिए होंगे? तो आपको 30% नंबर चाहिए होंगे। 30% मतलब कितने हो जाएंगे? 30 अंक आपको चाहिए होंगे। अगर आप 30 अंक यहां पर लाते हैं तो ही आपका पेपर 2 जो है वो चेक होने वाला है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है, समझ गए, 30 नंबर चाहिए। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। पेपर 1 में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये आपका पेपर 1 के बारे में पूरा हो गया। इसका अभी ब्रीफ सिलेबस आपको हम दे रहे हैं। पेपर 2 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए पेपर 2 के बारे में यहां पर समझ लेते हैं अच्छे से। पेपर 2 में अगर हम बात करें, जनरल स्टडीज की हम बात करें, तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 120 हो जाएगी। पिछले वाले में पेपर 1 में 100 थी, यहां पर 120 अंक आपके 120, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा और समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 120 मिनट मिलेगा। मतलब एक प्रश्न पर आप 1 मिनट का समय दे सकते हैं। देखिए पेपर को हल करने की स्ट्रेटजी भी आपकी होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई जीएस का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकंड जितना पढ़ने में लगा, आपको आ रहा है तो आपने तुरंत उत्तर लगा दिया, तो वहां पर समय बचता है। और आपका जो मैथ वाला पार्ट होता है, ठीक है, मैथ का है और रीजनिंग का जो पार्ट है, वो समय बचा करके आप यहां लेकर के आइए और यहां पर आप उस समय को लगाइए ताकि आपके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएं और यहां से आपके नंबर बढ़ जाए। ठीक है, देखिए जीएस में होता यह है कि आपको आ रहा है तो आपने लगा दिया, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन मैथ में और रीजनिंग में क्या होता है कि आपको उसको हल करना पड़ता है। आपको पहले नहीं पता होता है कि ये मेरा आ ही जाएगा या आ रहा है, ठीक है, तो उसको हल करना पड़ता है, इसलिए यहां के लिए आपको समय बचाना होता है। अब आगे देखिए यहां पर जो है कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। हाँ, ये भी आपका एमसीक्यू टाइप का ही होगा, मतलब ऐसा है ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से पूछे जाएंगे, एक तो है प्राथमिक गणित, ये मैं वो बता रहा हूं जो आपके प्रीवियस नोटिफिकेशन में दिया गया था। बाकी टॉपिक वाइज क्या क्या उसमें पढ़ना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पेपर 2 का मिलेगा। ठीक, प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण जिसे आप जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो यहीं पे ये आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रीजनिंग है, ठीक है, ये रीजनिंग आपका है और ये वाला आपका मैथ्स हो गया। ठीक है, रीजनिंग है और ये आपका मैथ्स हो गया। चलिए उसके बाद आपका सामान्य जागरूकता है, मतलब जनरल अवेयरनेस है जी, ये हो गया आपका। सामान्य विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है, तो ये आपका जनरल साइंस एकदम, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर से चीजें रहेंगी, सामान्य चीजें रहती हैं, आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से प्रश्न अच्छे पूछे गए थे पिछली बार, तो अब की बार भी आपको इसकी तैयारी बढ़िया करनी है। भूगोल और पर्यावरण, यहीं से आपकी सारी चीजें आएंगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उसका अच्छे से एनालिसिस करके दिया जाएगा। जो आपको 1-2 घंटा लगेगा 3 घंटा करने में, वो आपको यहाँ 15 से 20 मिनट में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी आपको, मतलब प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा देंगे, तो वो भी आपका यहाँ पर एक अच्छा काम करेगा आपको समझने में। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहां पर आते हैं निगेटिव मार्किंग, इसी को लेकर के थोड़ी सी समस्या हुई थी, तो यहां पर एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए जो एग्जाम पेपर आपका था ना, वहां पे भी ये लिखा था उसमें कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग को इस टीचर वैकेंसी से हटा दिया था। क्या किया था, निगेटिव मार्किंग हटा दिया था। डर ये रहा होगा कि कहीं सीटें ना भरे, फिर भी पूरी नहीं हुई, तो निगेटिव मार्किंग फिलहाल तो हटा दी गई थी, लेकिन उस टाइम सीटें भरने के डर से हटाई गई थी। हो सकता है अब की बार रहे ही रहे, 1/4 रहे ही, तो आप उसके लिए ना परेशान होइए। जैसे नोटिफिकेशन क्लियर होता है, इसको एकदम क्लियर आपको कर दिया जाएगा कि रहेगा कि नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए नहीं है अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए, और वैसे अगर देखा जाए तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना पड़िए, अभी आप तैयारी करिए। जब पेपर होगा उसमें रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। ठीक है, नहीं रहेगा तो तुक्का लगाइएगा, रहेगा तो अच्छे से करिएगा। ठीक, चलिए तो ये निगेटिव मार्किंग की बात हो गई। हाँ, एक चीज और समझिए कि आपके एमसीक्यू में कितने ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें तो 5 ऑप्शंस मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे, 5। यूपी वालों में 4 ही मिलते हैं, तो यहां पे 5 मिलेंगे, उसमें आप परेशान ना होइएगा। चलिए अब होता है कि जीएस में भी मिनिमम कुछ आपके कट ऑफ होते हैं, जितना आपको पाना ही पाना, अगर नहीं पाते हैं तो आप फेल है। पहले तो पेपर 1 में 30% आपको, मतलब 30 नंबर लाना ही है। पेपर 2 तब चेक होगा। अब पेपर 2 में अगर आपका कुछ मिनिमम मार्क्स हैं, अगर वो आप पार करते हैं तभी जो है आप मेरिट में आएंगे। ठीक है, देखिए सीटें भरें या ना भरें, लेकिन अगर आप इन जो है कट ऑफ से नीचे हैं तो आप फेल हैं, मतलब कि सीट खाली भले रह जाए, आप उसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, जनरल वर्ग के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 40%, मतलब 120 का 40%, मतलब 48 नंबर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि पिछड़ा वर्ग पुरुष अगर है तो 36.5%, मतलब 43.8 मार्क्स उसको चाहिए होंगे, मतलब इतने नंबर आपको चाहिए होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष के, तो इसमें 34%, मतलब कि 40.8 अंक चाहिए होंगे।
और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग है तो 32% मतलब 38.4 अंक चाहिए। इतना पाने पे आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इतना पाने पे आप जो है उसमें अब मेरिट में जाकर के फाइट करेंगे, मतलब आप बाहर नहीं किए जाएंगे यहीं से, ठीक है। तो इस चीज को आप एकदम क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 का हो गया। अब हम लोग पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे उसमें हमने देखा 2 भाग होंगे, एक आपका होगा अंग्रेजी का जो कि क्या होगा, अनिवार्य होगा। इंग्लिश वाला आपका क्या होगा, अनिवार्य होगा, 25 नंबर का होगा। अब देखिए एक चीज अगर सही मायने में समझिए तो इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने एक भी बार हिंदी पढ़ी है इससे पहले तो, या एक भी बार आपने इंग्लिश पढ़ा है तो प्रश्न ऐसे आए थे कि कक्षा 6-7 के बच्चे उसको आसानी से कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं। जो हिंदी, वैसे हिंदी में तो आप लोग करेंगे ही क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में आपको जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ज्यादातर प्रश्न पूछे गए थे आर्टिकल से, 1 वर्ड से पूछे गए थे और पैसेज दे दिया गया था। 5 नंबर का आपका पैसेज आएगा ही आएगा। आर्टिकल आपके लगभग 5 नंबर का आर्टिकल तो अब की बार भी पूछा ही जाएगा, ठीक है। वैसे जितना टॉपिक आपको दिया है यहाँ पे, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आप 20 में से कम 15 प्लस तो कर ही जाएंगे, ठीक है। 20 में से क्या करेंगे आप, 15 प्लस तो कर ही जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इंग्लिश पे बहुत इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे, पूरा इसी को तैयार कर ले, नहीं। क्वालिफाइंग है सब, आप 75 में से 30 नंबर हिंदी में ही पा जाएंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। 2-3 चीजें आप देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिएगा, 1 वर्ड थोड़ा देख लीजिएगा, पैसेज आपको देखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर में ब्लड रिलेशन इंग्लिश में दे दिया था, जो आपके संबंध है अंग्रेजी में क्या कहते हैं उनको, ठीक है। आपके पारिवारिक जो संबंध है तो उसके बारे में दे दिया था। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको वैसे भी आ जाता है, ठीक है। यहां पर आप नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी इसके लिए एकदम बेहतरीन हो जाएगी। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप वैसे भी इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे, सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे। अब यहां पर बात करते हैं अगले जो 75 नंबर है इंग्लिश का, माफ कीजिएगा हिंदी का जो 75 नंबर है, ठीक है। सारे टॉपिक आपके सामने रखे गए हैं। इसमें अभी कुछ और है, जैसे वर्तनी शुद्धि है जो यहां पर नहीं है, ठीक है। क्या है, वर्तनी है, बाकी वाच्य वहां पे है, और हाँ लगभग इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और पैसेज है, ठीक है। पैसेज में क्या है, 2 होता है, एक है आपका गद्य वाला और एक है पद्य वाला। प्रीवियस ईयर में पद्य वाले से प्रश्न पूछे गए थे। पूछता है तो एक पैसेज देगा, 5 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए वर्णमाला तो फिक्स है, आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। संधि से पूछता है, पिछली बार समाज से नहीं पूछा गया था, आपकी बार समाज से पूछा ही जाएगा। शब्द भेद एकदम इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। कैसे, शब्द के जो है प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और तद्भव तत्सम से तो फिक्स हो जाता है कि प्रश्न बन ही जाते हैं, ठीक है। अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य में भी आपके प्रकार और वाक्य दे देगा और पूछेगा किस प्रकार का है, तो ये आपको पढ़ने, मतलब जितने भी आपके टॉपिक है ना, इनको एक बार आपको रिवाइज कर ही लेना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिए, विलोम पर्यायवाची। तीनों में से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों में से पूछे जाते हैं, पूछे गए थे। मुहावरे लोकोक्ति में से भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। उपसर्ग प्रत्यय के 5 प्रश्न थे, अव्यय के 5 नहीं थे, शायद 1 या 2 प्रश्न पूछे गए थे। वाच्य के 1 या 2 प्रश्न थे, ठीक है। कारक से प्रश्न थे आपके 1, और आपका था उसका शब्द शक्ति से, ठीक है। ये भी एक टॉपिक आपका होता है शब्द शक्ति, जिसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है, तो वहां से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक टॉपिक को एकदम शॉर्ट में आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है और ये जीएस वाले में आपके आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको आपको शॉर्ट में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने पढ़ा है एक बार इस चीज को, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप मत पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। कोई सामान्य सी किताब लेके, कौन सी किताब आप ले सकते हैं, तो किताब आपके पास लूसेंट सबके पास मिल जाती है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन सबके पास मिल जाता है। तो आप कुछ ना करिए तो आदित्य पब्लिकेशन, जो टॉपिक आपको लगते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो आदित्य पब्लिकेशन का वही प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप लूसेंट को एक बार देख लीजिए। आप यही टारगेट सेट करिए कि डेली हम मैक्सिमम 30 मिनट, हम वैसे ही कुछ भी कर रहे हो या खाना खा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो 30 मिनट का टाइम दे दीजिए हिंदी पे,
क्या करना है, एक एक टॉपिक जब तक आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आप पूरी हिंदी कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आज वाला, मतलब कि पेपर 1 का। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 पे, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कहां क्लिक हो रहा है? पेपर 2 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जहां से आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हल करा दिए जाएंगे, ताकि उससे आपको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जितने भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो यूपी के हों या किसी भी स्टेट के हों, तो वो एकदम से लग जाइए आप लोग, आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए, ताकि यूपी में ना सही लेकिन कहीं तो आपको एक मौका मिल रहा है, कहीं तो आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है, कहीं आपको जाने का मौका मिल रहा है, अपना सिलेक्शन लेने का मौका मिल रहा है, तो उसको मत छोड़िए। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूपी की ही तैयारी में लगे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है और वो परेशान है। तो ऐसा ना करिए, मैंने आपको बताया था ना कि एक स्ट्रेटजी के तहत चलिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि टीआरई 3.0 में टाइम बहुत कम आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर चुके हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आज से ही आप ईमानदार हो जाते हैं तो इतना श्योर है कि आपको 2024 में नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर यूपी नहीं देता है तो बिहार देगा। किस रूप में देगा? टीआरई 4.0 के रूप में देगा। ठीक है, तो 2024 में आपकी नौकरी पक्की होगी, बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि चीजों को थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश होती है। अब आगे आपको पेपर 2 के बारे में क्लियर कराया जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।